वेलकम बैक टू द क्लास। एक चैप्टर हुआ है खत्म, अंशों का निर्गमन, और आज नया चैप्टर चलेगा कौन सा? ऋण पत्रों का निर्गमन। समझो क्या है ये ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर। मेन बात ये समझो कि आपने शेयर वाला जब चैप्टर किया था तो वहाँ पे कोई भी पैसा जब मिलता था तो एप्लीकेशन के थ्रू मिलता था, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में, ऐसे मिलता था ना। यहाँ भी सेम ऐसे ही पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ बात क्या रहेगी, जहाँ जहाँ आप शेयर लिखते थे वहाँ वहाँ आपको डिवेंचर लिखना है। क्वेश्चन सेम रहेंगे, पहले जैसे ही रहेंगे। जहाँ जहाँ शेयर लिख रहे थे वहाँ वहाँ क्या लिखना है आपको? डिवेंचर लिखना है। और एक जगह पे लिखते थे आप शेयर कैपिटल, जैसे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ कैपिटल नहीं होती है, कैपिटल सिर्फ किसकी होती है? इक्विटी शेयर की और प्रेफरेंस शेयर की। मतलब शेयर की तो कैपिटल होती है और डिवेंचर के थ्रू आपको लोन मिलता है, कैपिटल नहीं मिलती है। बात समझ गए? लिखा है नाम में ऋण पत्र, तो इससे ऋण मिलेगा हमेशा, और ऋण जो है कैपिटल नहीं होती है, लोन होती है। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, सीधा डिवेंचर का नाम लिखा जाएगा। बात समझ गए वाली? ठीक है, ये बात बताई थी मैंने न्यूमेरिकल करने के लिए। अब डिवेंचर होता कैसे है? बहुत सारे टाइप के डिवेंचर होते हैं, लेकिन हम जो ना कुछ ही डिवेंचर सीखेंगे। कुछ डिवेंचर तो ऐसे होते हैं जिनके नाम के सामने परसेंट वैल्यू नहीं लिखी होती है, और कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं जिनके नाम के सामने परसेंट वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, जैसे समझ लो एक बार इधर ऐसे हो सकता है 10% डिवेंचर, और एक सिंपल ऐसे हो सकता है डिवेंचर। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में डिवेंचर के सामने परसेंट लिखी है ना, तो उसका कोई रोल तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ये नाम है बस उसका। जैसे इक्विटी शेयर होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होता है, वैसे 10% का डिवेंचर होता है। जैसे शेयर के दो टाइप होते हैं ना, एक वाला इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। कभी कभी तो क्वेश्चन में देता है इक्विटी शेयर, कभी कभी देता है प्रेफरेंस शेयर, कभी कुछ नहीं देता तो हम लिखते भी नहीं। ऐसे ही कभी कभी सिर्फ डिवेंचर बोलेगा, कभी कभी 10% डिवेंचर बोलेगा। तो इसका सिर्फ नाम है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम है तो लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। नाम है तो लिख दो, नहीं है तो मत लिखो। सिंपल बात समझ में आ गई ये वाली? ठीक है, अब जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो यहाँ से हमको पैसा मिलता है। शेयर इशू करते हैं वहाँ से ही पैसा मिलता है। कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो कैपिटल लगा के स्टार्ट करनी पड़ती है। कंपनी के जो ऑनर हैं या जो उसके प्रवर्तक, प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास इतना पैसा होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट में शेयर इशू करते हैं कंपनी को बनाने के लिए, और वहाँ से जितना पैसा मिलेगा उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, और उससे पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि कुछ पैसा तो कैपिटल से लेती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मानो कोई कंपनी को बनाने के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, ये उसकी कैपिटल है। तो इसमें से मानो 8 लाख रुपए तो ले लिए उन्होंने शेयर से, और शेयर से लेंगे तो ये बनेगी बेटा शेयर कैपिटल। बात आ गई समझ में? और बाकी 2 लाख रुपए ले लिए लोन से। और लोन कहाँ से लिया जा सकता है? लोन जो है बैंक लोन हो सकता है, लोन डिवेंचर के थ्रू लिया जा सकता है। डिवेंचर से, डिवेंचर को इशू कर दो और 2 लाख रुपए फिर डिवेंचर से ले लो। तो पैसे तो सारे लगेंगे बिजनेस में, लेकिन कैपिटल कितनी की है? सिर्फ 8 लाख की। बाकी का 2 लाख रुपए किसका है? लोन का पैसा है। बात समझ गए? तो ये वाला टाइप हमने खत्म कर दिया जहाँ कैपिटल लेते हैं हम, और ये वाला टाइप हमारा स्टार्ट होगा जब हम लोन लेंगे। क्लियर है वाली बात को? ठीक है, अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, जहाँ जहाँ शेयर लिखा है वहाँ वहाँ डिवेंचर लिख दो, और शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल नहीं बोलना है इस बार, शेयर भी नहीं लिखना है, कैपिटल भी नहीं लिखना है, सीधा डिवेंचर लिखना है। तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है वो समझो आप। पहले हम लिखते थे जैसे मानो शेयर एप्लीकेशन, ये पहले लिखते थे। अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा? ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन। बात समझ गए? टू में नहीं, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन समझो यहाँ भी तो, और फिर डिवेंचर एप्लीकेशन ऐसे आएगा। अब उसके बाद में हाँ, जहाँ शेयर एप्लीकेशन था वहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा, और दूसरी एंट्री होती थी शेयर कैपिटल। टू में लिखना पड़ता था ना शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल को चेंज करके मैंने बताया कि डिवेंचर से जो पैसा मिलता है वो कैपिटल नहीं होता, कैपिटल हट गया, और ये डिवेंचर का पैसा है, शेयर का नहीं है, तो शेयर भी हट गया। तो क्या बचा सिर्फ हमारे पास? डिवेंचर अकाउंट, बस डिवेंचर अकाउंट।
समझ गए? तो बनेगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। परसेंट वाला है तो परसेंट लिखते रहेंगे, बिना परसेंट का है तो लिखेंगे ही नहीं। बात समझ गए? सब कुछ पहले जैसा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। इसके बाद में जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो डिवेंचर से जो पैसा लिया जाता है ना, वो बेटा दो तरीके से लिया जाता है। या तो सारा का सारा पैसा एक बार में, शेयर में भी सीखा था हमने, या सारा का सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में, है ना। तो पैसे कैसे मिलते हैं हमको? जो रुपए मिलते हैं उस रुपए को दो तरीके से मिल सकता है बेटा। या तो एक मुश्त राशि में मिलेगा। एक मुश्त राशि का मतलब क्या होता है? टोटल पेमेंट एक साथ, है ना। और दूसरा होता है बेटा किस्तों में, मतलब इंस्टॉलमेंट में। जब एक साथ पैसा मिलेगा तो एक ही एंट्री बनेगी बस, पैसा रिसीव्ड करने की और ट्रांसफ़र करने की। जब किस्तों में पैसा मिलेगा तो एप्लीकेशन की अलग एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट की अलग एंट्री बनेगी, कॉल्स की अलग एंट्री बनेगी, जैसे शेयर में हम बना रहे थे। बस शेयर की जगह पे डिवेंचर लिखो, काम खत्म। बात तक समझ में आ गई सबको? कोई डाउट तो नहीं है? अब सेम वैसे ही क्या रहता है ये वाला केस में एक बार पेमेंट मिलेगा तो एक ही एंट्री बनेगी, चाहे वो एप्लीकेशन की एंट्री बना लो एक बार में, चाहे वो डायरेक्ट कैपिटल की एंट्री बना लो एक बार में। मैं समझता हूँ एप्लीकेशन की एंट्री जब बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। खत्म बात। सारा 100 रुपया 10 रुपये जो भी एक साथ मिल जाएगा। यहाँ इंस्टॉलमेंट में मिलेगा जैसे पहले से हम ले रहे थे। बात आ गई समझ में? यहाँ तक। अब जैसे हम शेयर को इशू करते हैं ना, सममूल्य पर शेयर इशू किया, प्रीमियम पर इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया, तो उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रीमियम को टू साइड लिखते थे, टू साइड ही लिखना है। डिस्काउंट को डेबिट में लिखते थे, डेबिट में ही लिखना है। कॉल्स इन एरियर को अमाउंट घटाते थे, वैसे ही घटाना है। कॉल्स इन एडवांस को एडवांस में लिखते थे, वैसे सब कुछ सेम पहले जैसा है। बस चेंज क्या हुआ है कि शेयर की जगह पे डिवेंचर लिखो और कैपिटल की जगह पे भी डिवेंचर लिखो। बात क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे हम पहला क्वेश्चन, है ना। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, राजेश लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 50,000 8% ऋण पत्र निर्गमन किया, जिनका भुगतान 40 रुपये आवेदन पर, 50 रुपये आवंटन पर और शेष प्रथम व अंतिम मांग पर, है ना। 3 कॉल है उसके पास। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है एकदम। देखो कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 1, नया चैप्टर है ये। लिखेंगे यहाँ पे इश्यूड डिवेंचर, कितने परसेंट वाला डिवेंचर है ये चेक करें जरा आप। 8% वाला, तो इसका मतलब ये इसका नाम है बस। 8% डिवेंचर कितने हैं? 50,000 और @ 100 रुपया ईच। ठीक है, ये इसका नाम है। अब देखो एप्लीकेशन पे कितना रुपया है बेटा? 40 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना रुपया है? 50। फर्स्ट एंड फाइनल पे बैलेंस कितना बचेगा बेटा? 10 रुपया। 100 करना है हमको पूरा। हमेशा आपको 100 बनाना है। वो 100 का है, 10 है तो 10 बनाना है, 20 है तो 20 बनाना है। ठीक है, चलो अब एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की। अब एंट्री बनाना शुरू करते हैं। लिखना पड़ता है ना हमको ऐसे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। आप एग्जाम में लिखना, मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहीं लिखी नहीं है इन द बुक्स ऑफ। ये तो पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। राजेश लिमिटेड, पहली जब एंट्री बनाएंगे तो बैंक में हमको पैसा रिसीव्ड होगा, जैसे हमें शेयर वाले चैप्टर में हो रहा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार पैसा कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन किसका? डिवेंचर का। और कौन से? 8% वाले डिवेंचर का। तो यहाँ लिखेंगे टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब ये जो नाम है यहाँ पहले शेयर आता था, मैंने शेयर को हटा दिया, डिवेंचर लिख दिया है। सब कुछ पहले जैसा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग, पहले लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, अब लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट या मनी रिसीव्ड। कितने रुपए रिसीव्ड होंगे बेटा? 50,000 मल्टीप्लाई 40 करो जरा, मल्टीप्लाई 40। 50,000 मल्टीप्लाई 40, देखो 5 चौके 20 तो यही हो जाएगा। इसके बाद 4 जीरो एरी और 1 जीरो एरी, 5 जीरो हो जाएंगी। ये 20 लाख रुपए हो जाएंगे। बात समझ गए यहाँ तक? अब दूसरी एंट्री इसको ट्रांसफर करने वाली बनेगी 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पहले यहाँ क्या लिखते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 में आता था शेयर कैपिटल।
ये तो कैपिटल नहीं और ना ही शेयर है, तो पैसा कहाँ जाएगा? 8% डिवेंचर अकाउंट में, क्योंकि इसका खुद का एक अकाउंट होगा। बस यहाँ लिख दो बीइंग एप्लीकेशन मनी या अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए? 20 लाख रुपए। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे? 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 8% डिवेंचर अकाउंट, है ना। यहाँ पे पहले कैपिटल होता था, इस बार डिवेंचर का नाम लिखेंगे इधर, बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितना ड्यू करना है हमको? 50,000 डिवेंचर है और 50 रुपये का अलॉटमेंट है, तो कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए। इधर भी आएगा 25 लाख रुपए। अब ये बैंक में रिसीव्ड हो जाएगा, लिखेंगे इधर बैंक अकाउंट डेबिट टू। पैसा कहाँ से मिल रहा है? डिवेंचर से। कौन से वाले से? 8% डिवेंचर। और कौन सा कॉल है? अलॉटमेंट अकाउंट। सीधा लिखेंगे बीइंग 8% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना रुपया? इधर भी कितना आएगा बेटा? बताओ, बात समझ में आ रही है यहाँ तक सबको? ठीक। अब बनाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, लास्ट एंट्री है। लिखेंगे इधर 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। पहले यहाँ लिखा जाता था शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या मांगा है हमने? 8% डिवेंचर अकाउंट। लिखेंगे बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। देखो कितने रुपए? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो जाएगा इधर? 5 लाख रुपए। अब ये बैंक में रिसीव्ड हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसको लिखेंगे बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी या अमाउंट रिसीव्ड। कितना रुपया? 5 लाख। बताओ, बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन आसान है एकदम? ठीक है, चलो देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है। मधुलिका लिमिटेड ने 10 रुपये के प्रत्येक और 2.5 लाख 7% ऋण पत्र 20% अधिमूल्य पर निर्गमित किए हैं। इस बार जो डिवेंचर है कितने हैं? वो 2.5 लाख है, 10 रुपये का एक है, और 20% अधिमूल्य का मतलब प्रीमियम में इशू कर रहा है शेयर को, है ना, सॉरी डिवेंचर को प्रीमियम में। 10 रुपये के डिवेंचर को 20% का प्रीमियम मतलब 2 रुपये के प्रीमियम में, 10 को 12 में बेचेगा वो। आगे क्या है? आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 6 रुपये अधिमूल्य सहित, प्रथम व अंतिम मांग पर 3 रुपये। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ आपको करनी है। समझो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है ये 2, और यहाँ लिखेंगे हम इश्यूड 8% वाला है ना, ये 7% वाला। इश्यूड 7% डिवेंचर और कितने हैं? 2,50,000 और एट द रेट ऑफ कितने रुपए वाला? 10 रुपये का एक होने वाला है। लेकिन उसने बोला है कि ये एट प्रीमियम है और प्रीमियम एट द रेट ऑफ 20%। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका फेस वैल्यू ना 10 रुपये, तो 10 रुपये का निकालना है आपको। 20% कितने रुपए आएंगे? 2 रुपये। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये के डिवेंचर को 12 रुपये में वो बेचेगा। ठीक है, यहाँ बोला ना 2.5 लाख डिवेंचर है, 10 रुपये का एक है और 20% का प्रीमियम है। तो ये जो परसेंट है किस पे निकलता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। 10 रुपये की चीज़ को 20% ऐड करके बेचेगा वो, तो 2 रुपये ऐड करेगा ना 20% का मतलब। चलो एप्लीकेशन पे कितना रुपया बेटा? 3। अलॉटमेंट पे 6, और इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है कि 6 रुपये ऐसे बने होंगे, 2 रुपये प्रीमियम के और 4 रुपये अलॉटमेंट के। इसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की बेटा?
सबको ऐड करके देखना, 12 होने चाहिए। 3 6 9 और 3 12। अब सबकी बनानी है एंट्री। एप्लीकेशन की एंट्री सेम पहले जैसी आपको आती है बनानी, अभी भी मैंने बताई थी पिछले क्वेश्चन में, कॉपी करनी है एकदम। एप्लीकेशन की जो फर्स्ट एंट्री है ए और बी दोनों ही एंट्री सेम होंगी, कितने से बेटा 2,50,000 और मल्टीप्लाई बाय 3। अलॉटमेंट की एंट्री करता हूँ मैं, इधर लिखेंगे हम कितना 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। मैंने एक बात बताई थी, डिस्काउंट हमेशा बैंक के साथ आता है और प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ। यहाँ तो कैपिटल होती नहीं लेकिन डिवेंचर होता है, तो यहीं पे आएगा प्रीमियम भी हमारा। यहीं लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिस्काउंट अगर दिया है तो बैंक वाली एंट्री के साथ आता है, और प्रीमियम दिया है तो हमेशा कैपिटल वाली ड्यू वाली एंट्री में आता है। ठीक है, अब बात क्या समझनी थी यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने वहाँ पढ़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ हम लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन अगर आप एग्जाम में किसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम भी वही है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी वही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम ही, लेकिन नाम चेंज किया गया है, उसका चीज़ वही है। वो समझ गए वाली बात को? तो चाहो तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख सकते हो और चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम ही रहने दे सकते हो। क्लियर है वाली बात? चलो, अब ये हो गया क्या, ये एंट्री है ड्यू की। और कितना रुपये ड्यू करेंगे बेटा, देखो हमारे पास है 2,50,000 शेयर और कितने रुपये का है अलॉटमेंट, 4 का, और 2,50,000 मल्टीप्लाई हुआ 2 का है सिक्योरिटी प्रीमियम, और टोटल मिला के कितने मिलेंगे बेटा 2,50,000 मल्टीप्लाई हुआ 6। 2,50,000 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 लाख रुपया। 2,50,000 की 2 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 5 लाख रुपया, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 लाख रुपया। अगर गुणा करके देखेंगे दोनों की तो भी 15 लाख ही आएगा। बात आ गई समझ में? आता अब ये पैसा हमको बैंक में रिसीव्ड हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये पेमेंट हो गया बेटा रिसीव्ड, कितना रुपया 15 लाख। अलॉटमेंट की एंट्री मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि इसमें प्रीमियम दिया हुआ था। ठीक है, अब जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था वैसे ही कर लेंगे, ए और बी दोनों एंट्री। बस वहाँ पे शायद 8% था, यहाँ पे 7% है, नाम का चेंज है बस, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला है। मल्टीप्लाई कितने का बेटा इधर 3 का। बताओ बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन आसान है? गुड।